गणपति बप्पा मोरिया। क्या आप भी ट्रेंडिंग में आए हुए लोगों को देखते हुए आप गणपति अपने घर में विराज करना चाहते हैं या आगमन करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन कुछ नियमों का पालन कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन इसको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको पूर्ण लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो गणपति है वो मेटलिस्टिक और मैनिफेस्टेशन के देवता है, यानी कि मूल आधार है, वो मूलाधार के देवता है। वो आपने हर जगह देखा होगा लाल कलर का गणपति होते हैं, और हमारे मूलाधार चक्र का भी रंग जो होता है वो लाल होता है। तो जब भी आप गणपति की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि, पैसे, धन और जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इनकी पूजा अगर नियम से कर ले तो आपकी मनोकामना 100% पूर्ण होगी। आपको करना क्या है, आपको गणपति यानी कि 27 तारीख को आपको गणपति लाना है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग लेकर आए या एक दिन पहले आप लेकर आए। जब आप गणपति की मूर्ति को बुक करने के लिए जा रहे हैं तो आपको देखना है कि गणपति की मूर्ति की साइज क्या है, क्योंकि गणपति आप किसी को देख के ला तो रहे हैं, लेकिन आपको लगातार 3 साल या 5 साल लगातार आपको करना है। तो आप डिसाइड कर ले अपने सुविधा के अनुसार कि आपको 3 साल करना है या 5 साल करना है, और हर साल मूर्ति की साइज बढ़ेगी। जब आप मूर्ति को लाने के लिए जाएंगे तो ध्यान से मूर्ति का जो सूंड है, यानी गणपति बप्पा का जो सूंड होगा वो बाईं ओर होगा, तथा मूषक महाराज जो होंगे वो गणपति बप्पा की ओर देखते हुए होंगे, और अगर मूषक महाराज कुछ खा रहे हैं तो अति उत्तम है। साथ ही साथ आपको गणपति बप्पा के जो बाएं हाथ है उसमें मोदक या कुछ भी रखवाना है, चाहे तो आप मिट्टी का ही बनवा लें या फिर खुद ही आप उसमें लड्डू रखकर ही लाएंगे। जब आप उनको लाने के लिए जाएं तो आप एक छोटा सा चौकी ले लें या फिर आप पीढ़ा ले लें, उसमें बिठा के और उनको लाल रंग का चुनरी उठाकर ही अपने घर में प्रवेश करवाना है आपको। और गणपति की मूर्ति पर ध्यान से देखिएगा कि गणपति जी विराजमान हो, किसी सिंहासन में आराम से विराजमान हो, वैसी ही मूर्ति आपको लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप अपने दरवाजे पे लाते हैं तो कोई भी आपके घर में गृहिणी है उससे उनके पैर को पखरवाना है, यानी कि उनके पैर को धुला के अंदर लाना है। अब गणपति स्थापित कहाँ करेंगे, गणपति हमेशा नॉर्थ ईस्ट में ही स्थापित करना है आपको, यानी कि आपका फेस नॉर्थ साइड होगा, आपका फेस ईस्ट साइड होगा, चाहे तो नॉर्थ चाहे तो ईस्ट, और मूर्ति का फेस जो होगा वो वेस्ट या आपका साउथ की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, अब आप पंडित जी की सहायता से संकल्प करेंगे। आपको जो पूजा करना है वो 1.5 दिन का होगा, जिसको निम्न सामान्य दिन बोला जाता है। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 11 दिन का होता है। तो आप अपने सुविधा अनुसार ये चयन कर लें कि आप कितने दिन की पूजा कर रहे हैं, कितने दिन आपको गणपति को स्थापित करके रखना है। अब जब आप 1.5 दिन या 3 दिन, जितने भी दिन आप पूजा कर रहे हैं, तो याद रखिएगा उतने दिन आपके घर में झाड़ू नहीं लगेगा। आप कपड़े से घर की सफाई करेंगे, झाड़ू बिल्कुल नहीं करेंगे, और मेन दरवाजे से कचरे को नहीं बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट क्या आपको ध्यान देना है कि आप जो फूल माला उनको पहना रहे हैं वो हर दिन बदलेगा, यानी सुबह वाला फूल शाम तक नहीं चलना है। शाम में आपको नया हार और फूल चढ़ाना है। गणपति को तुलसी निषेध है। आप यहाँ पे ध्रुवा चढ़ा सकते हैं, उड़हर का फूल चढ़ा सकते हैं, जिसको चाइना रोज बोलते हैं, वो चढ़ा सकते हैं। दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ पर आप गणपति बप्पा को सुबह भोग लगाइए, जैसे पानी या दूध। आपको उनको नाश्ता भी देना है, जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं वैसे। फिर आपको लंच भी देना है, शाम को इवनिंग में भी आपको उनको भोग लगाना है, और रात को शयन के समय भी भोग लगाना है। और अखंड दीप जलेगा, याद रखिएगा, दीप और धूप अखंड होना चाहिए। और घर खाली नहीं करना है, ऐसा नहीं कि गणपति को आपने स्थापित कर लिया और कुछ सामान लेने के लिए पूरा परिवार ही निकल गए। तो परिवार का कम से कम एक सदस्य तो घर में होना ही चाहिए। ठीक है, और दूसरे दिन, क्योंकि नारायण लक्ष्मी गणपति बप्पा को गोद लिए थे, याद है ना कि दत्ता पुत्र है वो नारायण लक्ष्मी के, तो आपको सत्यनारायण कथा भी पढ़ना है। यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की पूजा भी दूसरे दिन आपको करवानी ही है, करवानी। उसके बाद आप जिस भी दिन विसर्जित करेंगे उतने दिन आपको सेम प्रक्रिया में आपको नियम करना है, और फिर सत्यनारायण कथा करके हवन करके फिर विसर्जित करना है। ठीक है, ऐसे करने से अगर आप पूजा करते हैं, और साथ ही साथ लाल रंग के कपड़े में आप उनको बिठाएंगे, लाल रंग के कपड़े में आप खुद भी आसन में बैठेंगे, क्योंकि वो मूलाधार चक्र जो है उसके देवता हैं। तो आप यहाँ पे अपने मूलाधार को एक्टिव करेंगे, और मैं नीचे यहाँ पर मंत्र दे रही हूँ। आप इस मंत्र को रोज जितने दिन आपके घर में गणपति हैं, ऐसे भी जो गणपति नहीं ला रहे हैं वो भी इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। 12 बजे
और 11 बजे के बीच में, यानी दोपहर के 11-12 बजे के बीच में आपको पढ़ना है और रात के 11-12 बजे के बीच में आपको इस मंत्र का उच्चारण जितना हो सके उतना आप इस मंत्र का उच्चारण करें। वैसे गायत्री गणपति मंत्र का उच्चारण अगर आप करते हैं तो वो अति उत्तम है, नहीं तो सिंपल मंत्र उनका बहुत ही अच्छा है, ओम गण गणपते नमः। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो यही मंत्र आप यहाँ पे कर सकते हैं। गणपति जी को मोदक बहुत पसंद है, मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है, तो आप वो तो चढ़ा ही सकते हैं, है ना। इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं तो देखेंगे कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी तरीके से पूरी होगी और साथ ही साथ 9 ग्रह भी यहाँ पे आपके बैलेंस होंगे। तो जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड, अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।